ये युद्ध केवल राजाओं के बीच नहीं था। ये युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और अहंकार के बीच, और मानवता तथा विनाश के बीच। यह है महाभारत, हस्तिनापुर। एक ऐसा साम्राज्य जहां सिंहासन से अधिक मर्यादा की कीमत थी, जहां राजा शांतनु का शासन था और उनके वंश की रक्षा का भार उठाया था भीष्म पितामह ने। भीष्म एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जीवन का हर सुख, हर इच्छा केवल राज्य और वचन के लिए त्याग दिया। उन्होंने कहा था, जब तक मैं जीवित हूं हस्तिनापुर का पतन नहीं होगा। लेकिन इतिहास साक्षी है कि कभी कभी सबसे बड़ा त्याग भी भविष्य के अंधकार को रोक नहीं पाता। हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे धृतराष्ट्र, आंखों से अंधे पर पुत्र मोह में पूरी तरह बंधे हुए दुर्योधन, जिसकी आंखों में सत्ता की भूख थी और हृदय में ईर्ष्या का विष। और दूसरी ओर थे पांडु के 5 पुत्र, युधिष्ठिर जो स्वयं धर्म थे, भीम जिनकी शक्ति पर्वतों को हिला सकती थी, अर्जुन जिनका लक्ष्य कभी चुका नहीं, नकुल और सहदेव जिनकी बुद्धि अद्भुत थी। कहा जाता है, जहां 5 भाई एक साथ खड़े हों वहां पराजय संभव नहीं होती, पर ईर्ष्या तर्क नहीं देखती। सभा में पासे बिछाए गए और उसी सभा में धर्म हार गया। युधिष्ठिर हारे, राज्य हारा, भाई हारे, और अंत में द्रौपदी। सभा मौन थी, न्याय सो रहा था और अधर्म हंस रहा था। द्रौपदी ने पूछा, यदि यह धर्म की सभा है तो आज धर्म मर क्यों गया? कृष्ण की कृपा से उसकी लज्जा तो बच गई, लेकिन उसका अपमान नहीं, और वही अपमान आने वाले युद्ध की ज्वाला बन गया। श्री कृष्ण जो केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, वे स्वयं समय थे। उन्होंने युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव रखा, केवल 5 गांव मांगे। दुर्योधन हंसा और बोला, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। तब कृष्ण ने कहा, तो फिर युद्ध निश्चित है, कुरुक्षेत्र, वह भूमि जहां भाई ने भाई पर शस्त्र उठाया, अर्जुन के हाथ कांप उठे। उन्होंने कहा, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? तब कृष्ण ने वह कहा, जो आज भी मानवता का मार्ग है, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। धर्म के लिए किया गया कर्म कभी पाप नहीं होता। अर्जुन ने गांडी
और महायुद्ध आरंभ हुआ। भीष्म गिरे पर सूर्यास्त तक नहीं मरे। द्रोण गिरे ज्ञान के शिखर पर खड़े होकर भी पुत्र मोह में बंधे रहे। और कर्ण दानवीर महान योद्धा पर भाग्य का सबसे बड़ा शिकार। कर्ण को उसकी पहचान मृत्यु के बाद मिली। 18 दिन लाखों योद्धा असंख्य शव और अब नष्ट हो गए। पांडव विजयी हुए लेकिन उस विजय में भी आंसू थे। तब कृष्ण ने कहा जहां युद्ध होता है वहां कोई नहीं जीतता, पेल धर्म बचता है। महाभारत कोई कथा नहीं है, ये दर्पण है। जब जब अहंकार बढ़ेगा, जब जब धर्म कमजोर पड़ेगा, महाभारत दोहराई जाएगी। और कृष्ण हर युग में किसी ना किसी रूप में धर्म के साथ